आइए आइए भाभी, आइए आइए, तशरीफ लाइए। क्या बात है, आज तो बड़े अदब एहतराम के साथ बात कर रहे हो। भाभी आप तो हैं ही अदब एहतराम के काबिल। शुक्र, तुम्हें एहसास तो हो गया। वैसे तुम्हें आज तक कोई केस मिला तो है नहीं, तो फिर इस तरह फाइल को बगल में दबाए क्यों फिरते हो? अरे नहीं नहीं भाभी, अभी इसमें वकालतनामा नहीं है। हैं? यानी वकालत से इतने मायूस हो गए कि वकालतनामा ही रखना छोड़ दिया? ऐसी बात नहीं है भाभी, आज मैंने इस फाइल में से वकालतनामा निकाल के निकाह नामा रख लिया है। यानी अब तुम निकाह पढ़वाओगे? तुम्हें आता है निकाह पढ़वाना? नहीं नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये निकाह नामा तो मैंने अपने लिए रखा है, पता नहीं किस वक्त जरूरत पड़ जाए। इस सदी में तो कभी नहीं। तो फिर उसके बाद? हाँ, इसके बाद मर जाओगे। भाभी आप भी ना हर वक्त मजाक करती रहती हैं। क्या मेरा तुम्हारा मजाक है? नहीं नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो आपके पास एक खास काम के लिए आया था। कौन सा खास काम? वो भाभी, मैं ना, अब आप खुद ही समझ जाए ना। क्या समझ जाऊं, बताओ तो सही। भाभी वो मैं शादी भाभी आप हंसे तो नहीं ना? अब भाई ऐसे कामों के लिए बुजुर्गों के पास ही तो जाना पड़ता है। कौन बुजुर्ग? हाँ बुजुर्ग, मैं तो बचपन से ही आपको अपना बड़ा बुजुर्ग समझता हूँ। तुमने मुझे बुजुर्ग बोला? तो क्या बोला, फिर से बोलो। हाँ? मैं बुजुर्ग नहीं बोला, आपको बुजुर्ग नहीं बोला। मैंने आपको बुजुर्ग नहीं बोला था। अकल का अंधा तो था ही, अब आंखों का भी अंधा हो गया। ले ज़ेबी, तुझे बुजुर्ग बोल के चला गया, कुछ अपने पे ध्यान दे दे। शुक्र है मैं बच गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये भाभी को अचानक हो क्या गया था? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं। इन पर जिन आते हैं और हमें ये बात का पता ही नहीं था। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा भाई। लेकिन ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? आपने मुझसे कुछ कहा? जी जी जी, मैं आपसे ही तो बात कर रहा था। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं सुना। अरे आइए आइए आइए, आप आए, मैं आपको समझा। क्या बात कह रहे हैं आप? अरे दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है, खासतौर पे ऐसे मौकों पर। क्या मतलब, मैं नहीं समझी कुछ। अरे मैं रबिया की बात कर रहा हूँ। या अल्लाह, क्या हुआ रबिया को? ना 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 ना, रबिया को कुछ हुआ नहीं है, लेकिन होने वाला है। क्या होने वाला है? डरा क्यों रहे हैं आप मुझे? अरे डरने की बात नहीं है, बल्कि खुशी की बात है। खुशी की बात है? नहीं, लेकिन उसकी तो शादी ही नहीं हुई। तो अब होने वाली है ना। किससे? मुझसे। ये आपको किसने कहा? मैंने खुद से कहा। और रबिया को इस बारे में पता है? अरे अब सारे काम मैं थोड़ी ना करूंगा, कुछ काम आप भी तो करेंगी ना। नहीं नहीं नहीं, अब जो करेगी रबिया खुद करेगी। यार जिम्मी, तू मेरा थोड़ा ख्याल कर ले यार प्लीज। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। इसमें परेशानी क्या है? मेरी बात को समझ, ये नहीं हो सकता। अरे यार जिम्मी, इसमें क्या मुश्किल है? शहरी, कभी लॉन्च में तो कभी ड्राइंग रूम में। शादी के बाद भाभी के साथ इस तरह क्या खुले में सोएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते। मैं क्यों खुले में सोऊंगा? मैं अपने रूम में सोऊंगा। मेरी बात कान खोल के सुन ले, मैं अपना रूम तुझे नहीं देने वाला, ये बता दूं मैं। अरे मैं तेरा रूम क्यों लूंगा? मैं तो ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा ना। तो क्या मतलब, तू उन लोग को जगह खाली करने का कहेगा?
अरे शीना को इधर ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर देंगे ना। और रबिया? रबिया वो तो भाभी होगी ना। तू पागल हो गया क्या? क्यों तुमसे पागल लग रहा हूँ क्या? इसमें पागलों वाली कौन सी बात थी? देख, अक्लमंदी यही है, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे। लेकिन जिम्मी इसमें बुराई क्या है? देख, तू सच सुनना चाहता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए चुप हो जा। तू सुना, सच सुना अब तू। तुझे सच सुनना है तो सुन। शक्ल देख अपनी, चंपू लगता है, सारा दिन इन कपड़ों में घूमता फिरता रहता है, केस तेरे ना पास है नहीं, तो क्या करेगा जिंदगी में? तुझे कोई लड़की नहीं मिलने वाली। जिम्मी, क्या जिम्मी? एक दिन मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा वकील बन के दिखाऊंगा। शादी उसके बाद करेगा? नहीं, शादी तो अभी करनी है। तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब तुम तो चुप हो जाओ, कहीं ऐसा ना कि इस घोंजे को मारने से पहले ना तुम्हारी पिटाई कर दूं मैं। वैसे उस बेचारे ने खुद ही मुस्तकिल पिटने का बंदोबस्त कर लिया है, तो क्या सोचा तुमने? देखो देखो, तुम्हें सचमुच मारूंगी मैं अब। बस मैंने फैसला कर लिया है। सच में? बहुत मुबारक हो तुम्हें। फिर मैं जाके उसे अभी खुशखबरी देती हूँ। तुम्हारी शादी ना करवा दूं उस बावले वकील से मैं। उसने मेरे बारे में सोचा भी कैसे। बस हम अब ये घर छोड़ देंगे। नहीं यार प्लीज ऐसा मत कहो। क्यों नहीं करूंगी मैं ऐसा? अगर कोई आप पे बुरी नजर डाले तो आप उसे घर में रह सकते हैं? नहीं ना। यार देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि उसने तुम पे कोई बुरी नजर नहीं रखी, और मैं सच कह रही हूँ, उसने शादी की बात की थी ना। और अगर वो ऐसा सोचता भी है तो क्या फर्क पड़ता है, तुम मना कर दो। मगर यार देखो, हम दोनों लड़कियों को इससे ज्यादा महफूज घर और कहीं नहीं मिल सकता, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लड़कियों के रिश्ते तो आते रहते हैं, अब हम उसे रोक तो नहीं सकते ना। तो मना कर दो, बात खत्म हो जाएगी। जी जी, और जिन्हें मैं इनकार करूंगी ना, वो रोजाना मेरे आसपास टहलता ही रहता है। मुझे तो अब डर लगने लगा है। अच्छा ठीक है, डरो नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। हम जेबी भाभी से बात करते हैं, वो यकीनन कोई हल निकालेंगी। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो, वो यकीनन हमारी मदद करेंगे। हाँ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं सिर्फ शादीशुदा लड़कियों के केस डील करती हूँ। कुंवारी लड़कियों से वैसे ही मुझे बहुत शिकायतें हैं। जेबी भाभी, एक छोटा सा मसला है और उसको आप ही हल कर सकती हैं। प्लीज बताओ क्या मसला है? एक्चुअली बात ये है कि जो शहरी भाई है ना, वो रबिया से शादी की ख्वाहिश रखते हैं। देखो बीबी, मैं कोई शादियां नहीं करवाती, जाके किसी मौलवी से कांटेक्ट करो निकाह के लिए। नहीं, रबिया ऐसा नहीं चाहती, वो तो शहरी भाई की बात से बहुत खौफजदा है। क्यों भाई, क्यों खौफजदा है? शहरी ने कोई जबरदस्ती की है? नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं की है। भी समझती है अगर इनकार करेगी ना तो वो इसे बहुत तंग करेंगे। अरे ये क्या बात हुई? तुम दोनों ये घर छोड़ के चली जाओ। मैं भी तो यही नहीं, आप तो जानती हैं कि हम दोनों अकेली लड़कियां कहाँ जाएंगी, और यहाँ तो हम आप ही की वजह से तो महफूज हैं। आप तो जानती हैं कि दुनिया कितनी जालिम है, कितना जुल्म करती है औरतों पे। वैसे बात तो तुम ठीक कह रही हो। आने दो शहरी को, अगर उसने कोई ऐसी ऐसी हरकत की ना, मुझे फौरन से बताना, ताकि उसके अगले पिछले सारे हिसाब चुका दूं। वैसे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं मेरे भाई, हम लुड्डी डालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सोचा तुम्हें भी बुला ले। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे लग नहीं रहा था ये। अभी लगेगा ना, प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं शहरी, फिक्र नहीं करो। ओह तो मैं काम करता हूँ, मैं साइड में खड़ा होकर आप दोनों की प्रैक्टिस देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम इधर बीच में ही खड़े रहो, हमें आसानी होगी ना। सानी, वैसे आप लोगों ने अभी बहुत जल्दी प्रैक्टिस शुरू नहीं कर दी? अभी तो वक्त है नहीं? हाँ, क्योंकि मेरे भाई अब वक्त आ गया है, और बल्कि बहुत करीब आ गया है। सीरियसली? क्या 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 रबिया ने? हाँ क्या? हाँ? रबिया ने हमें जवाब दे दिया है। अरे क्या जवाब दिया उसने? हाँ भाई हमने उससे पूछा था, उसने कहा जैसे आप दोनों की मर्जी।
अच्छा तो क्या फिर आप लोगों ने क्या बोला? हमने कहा फिक्र नहीं करो, हम उसकी ऐसी दुर्गत बनाएंगे कि वो तुम्हें ख्वाब में भी नहीं देखेगा। जनाब खुश आमदीद। तो कैसी लगी आपको घर घंटा घर की पहली एपिसोड? यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी। हम इसी तरीके से आते रहेंगे आपको हंसाने घर घंटा घर में, हर हफ्ते एक नई कहानी लेकर आपके चेहरों पे खुशियां बिखेरने के लिए। तो देखते रहिए घर घंटा घर।